दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका गोला टॉप वीडियो में एक बार फिर से। और आज हम आप पहुँचे हैं इको फ्रेंडली वालों के पास दिल्ली में। तो अभी क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में चुनावी यात्रा करने हम ही निकल पड़े। अभी हमारे साथ इको फ्रेंडली जो ऑटो चलते हैं, यहाँ पीली पीली वाले जो ऑटो चलते हैं, चंदू चौरसिया जी मौजूद हैं और भी यहाँ पर सभी ऑपरेटर्स जो है मौजूद हैं। अभी बात करेंगे कि एमसीडी के चुनाव माहौल में किसको सपोर्ट करने जा रही है जनता, किसको सपोर्ट करेंगे इको फ्रेंडली ऑटो वाले। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन शेरगिल है, मैं ग्रामीण सेवा के मालिक हूँ। और हमारी इस सरकार से मांग है कि हमारी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी है ग्रामीण सेवा, तो जो सरकार हमारी आने वाली जनरेशन के लिए नई गाड़ियाँ देंगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या सीएनजी हो, और जो हमें सपोर्ट करेगी हम उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? हमारे पास 30 गाड़ियाँ हैं जी। 30 गाड़ियाँ आपके पास, तो 30 गाड़ियाँ इस रोड पर चल रही हैं। रूट बाई रूट चलती हैं, कहीं से भी भर लेते? सब रूट की हैं। 11 साल हो गए हैं, काफ़ी हालत खस्ता हो रखी है कोविड की वजह से भी, पर अब धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि अब नई टेक्नोलॉजी में हम भी शिफ्ट हो जाएं, चाहे वो ईवी सिस्टम हो या नई सीएनजी टेक्नोलॉजी हो। तो जो ईवी जो सिस्टम चल रहा है ई मोटर्स वाला, आप भी उसमें जाना चाहते हो आगे चल के? हाँ, जाना चाहते हैं, क्योंकि दिन ब दिन अब पेट्रोल डीजल सीएनजी सब बराबर हो चुका है दिल्ली में। तो सबसे सस्ता विकल्प जो है वो ईवी सिस्टम ही रह गया है दिल्ली के अंदर और पूरे राज्य में। और यहीं अभी बात करी जाए चुनावी मुद्दे की कि जिस तरीके से अभी देखोगे एमसीडी का माहौल चल रहा है और दिल्ली के अंदर घमासान है, तो अभी आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? हमारी सबसे बड़ी समस्या थी स्टैंड फीस की, जो आज तक हमारे से ली गई है, दिल्ली सरकार ने ली है। पर आप देखो हमारी गाड़ियों को दिल्ली में कहीं पर भी स्टैंड नहीं दिया गया है, कोई भी स्टैंड नहीं है किसी का भी। तो हम चाहते हैं कि हमें स्टैंड दिया जाए और उसके बदले में हमारे से फ़ीस ली जाए, पर इतनी नहीं, काफ़ी ज़्यादा फीस ली जाती है जी। सपोर्ट की बात करें कि अभी किसके सर पर ताज रखने वाले हो एमसीडी में? ताज रखेंगे, जो हमारी मांगे मानेंगे हम उनके सर पे ताज रखेंगे। आगे भी रखा है, इस बार भी रखेंगे। जो मांगे मानेंगे हमारी मांगे पूरी करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहसान है जी। तो आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? मेरे पास लगभग 70 गाड़ियाँ हैं जी। 70 गाड़ियाँ सभी इसी रूट पर चलने वाली हैं? हाँ, सारी इसी रूट पर चलने तो वाली हैं। चलते जब रूट पर गाड़ियाँ चलती हैं तो कोई दिक्कत आती है? नहीं, दिक्कत परेशानी है एक्चुअली क्या है कि गाड़ियाँ हो गई हैं हमारी सारी पुरानी। ठीक है जी, काफ़ी समय से हम लोग लगे हुए भी हैं कि भाई इसको रिप्लेसमेंट में डाल करके नई गाड़ियाँ दी जाए। ठीक है ना, बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। मैं हूँ, भाई चंदू हैं, भाई साहब हैं, नहीं और भी बहुत सारे साथी हैं हमारे जो लगे पड़े हैं, और लगभग 95% तक हम लोग कामयाब भी हो चुके हैं। अब 5% की बात रह गई है। और सारा जो भी मुद्दा है, हमारा जो मुद्दा है, जो हमारे ग्रामीण वालों का मुद्दा है या इको फ्रेंडली सेवा वालों का मुद्दा है कि भाई हमें स्टैंड फीस जो है वो माफ़ की जाए, वो मैनिफेस्टो में भी हमने डलवा दिया है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ आ चुकी है कि भाई जो स्टैंड एमसीडी का जो स्टैंड है वो माफ़ किया जाए। तो किसको लाने वाले हो एमसीडी में इस बार आप? देखो जी, क्या है कि जब 2010 में हमारी गाड़ी आई थी, उस टाइम पे सरकार थी कांग्रेस की। लगभग हम लोग 2-3 साल तक बहुत ज़्यादा परेशान है, जो सच्ची बात है। उसके बाद केजरीवाल जी आए, बहुत राहत मिली। 2015 में आ गए, हम लोगों की मामला बहुत ज़्यादा अटक गया हुआ था, क्योंकि हमें परमिट नहीं मिल पा रही थी। बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की गई, उसमें बहुत सारे साथी थे हमारे, चंदू भाई थे, मैं था, भाई साहब थे, सारे के सारे लगे पड़े हुए थे। बहरहाल हमारी मीटिंग हुई और डायरेक्ट सीएम साहब से मीटिंग हुई। उन्होंने 1 घंटे के अंदर हमारी परमिट 5 साल का रिन्यू करवाया, यानी। और आज भी हमें वही उम्मीद है कि अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आती है तो हमें बहुत ही राहत मिलेगी। आम आदमी पर पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है जी। चौरसिया जी, जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पूरा भरोसा है, तो आप भी यहाँ रहते हो, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? सर मेरे पास काफ़ी अच्छी लिमिट में गाड़ियाँ हैं। मैं आपको बताऊँ, एमसीडी एक मुद्दा हमारा है, एमसीडी पार्किंग फीस। अच्छा। हमारे से आज लगभग 10 सालों में, लगभग 11-12 सालों में लगभग 980 करोड़ रुपए गाड़ी वालों से पार्किंग चार्जेस के नाम से लिए गए कि एमसीडी पार्किंग फीस। लेकिन दिल्ली में मेरे ख्याल से कहीं भी कोई पार्किंग एमसीडी देती नहीं है। तो मैंने अभी एक आरटीआई पे डीआरआई मैंने डाली थी, लगभग 2 महीने पहले की बात है। तो ऑटोमेटिकली इस बार जब सीएम साहब ने जो 10 घोषणाएँ की ना, उसमें बकायदे उन्होंने कह भी दिया कि जैसे ही हमारी सरकार एमसीडी में आती है तो हम कहते पार्किंग शुल्क जो वाहनों में लगता है हम उसे ख़त्म करेंगे। भाई देखो, हम तो यही चाहेंगे कि एमसीडी में भी केजरीवाल साहब की सरकार है। अभी जो एमसीडी में सरकार चल रही है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं कर पा रहे हैं? आप देखो, अगर वो सरकार आज जो सरकार अगर 15 सालों से चल रही है और हम गाड़ी वालों से 980 करोड़ रुपए पार्किंग चार्जेस के नाम से ले लिए गए। अब जो भी सरकार पीछे की सरकार है वो बताए ना, हमारे लिए कहाँ पे फ्री में पार्किंग है? या भाई मुझे तो आज तक कभी इन 10 सालों में 12 सालों में कहीं मुझे मुफ्त में पार्किंग मिली नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये तो दिल्ली में
हम जिसको वोट देते हैं लेकिन उसकी सुनी नहीं जाती, जो चाहे वो केजरीवाल साहब, ऑटोमेटिक वो फाइल एलजी साहब पे जाती है। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे काम हैं जो इन दोनों सरकारों की लड़ाई के चक्कर में ना वो हमेशा पेंडिंग रहते हैं। अब जैसे आपको मैं बताऊं, देखो ये MB रोड है, MB रोड पे दिल्ली सरकार ने एक वो निकाल रखा है कि दिल्ली के 236 रोडों पे रिक्शा नहीं चलेगा, उसमें एक ये भी रूट शामिल है। तो आज की तारीख में वो हर जगह नाच रहा है। मैंने अभी एक RTI डाली थी, बकायदे दिल्ली परिवहन विभाग का जवाब आया कि हमने अभी तक 1,07,000 ई-रिक्शा रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 80,000 ऐसे हैं जिन पे फिटनेस नहीं है। आप देखो दिल्ली में SDM साहब हैं, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, इन्फोर्समेंट है, ट्रैफिक पुलिस हर कोने कोने बैठी है। मतलब आखिर मतलब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर किसी के साथ अगर कोई हादसा हो गया, जो अनफिट रिक्शा घूम रहा है, अगर कोई हादसा हो गया तो उसकी फैमिली को क्लेम कौन देगा? मेरे ख्याल से उस रिक्शे वाले की औकात तो है नहीं कि इसका वो क्लेम भर दे। तो ये सारी जो एजेंसियाँ आखिर करती क्या हैं? बिल्कुल सही बात है। अभी जो देख रहे हो 84 देख रहे हैं कि जो ई-रिक्शा हैं जिस रूट पर नहीं चलना चाहिए उस रूट पर भी चलाए जा रहे हैं, और उनके साथ साथ 1,60,000 बता रहे हैं कि ई-रिक्शा दिल्ली के अंदर है, और उसमें 80,000 जो ई-रिक्शा चल रहे हैं उनके पास पासिंग फिटनेस नहीं है, लेकिन फिर भी रोड पर चल रहे हैं। इस पर ट्रैफिक पुलिस जो है ध्यान नहीं दे रही है। आपका कहना है ये साहब? हम मेरा कहना यही कि आप देखो जो भी एजेंसियां सरकार ने बकायदे लगाई है, कई हमारी गाड़ियों को कभी SDM साहब आगे पकड़ते हैं, ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, थाने की पुलिस भी पकड़ लेती है, इन्फोर्समेंट भी आती है। मतलब क्या इन एजेंसियों को वो चीज़ें दिखाई नहीं देती? छोटे बच्चे बिल्कुल 10-10 साल के गांजा पी के चला रहे हैं। अरे मान लो अगर मैं करूँगा, अगर कोई भी अगर हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? तो बिल्कुल इस पर ना प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है और जो नशे की हालत में कुछ लोग गांजा वांजा इस तरीके से पी के चलाते हैं, ऑटो भी देखा है मैंने, ऑटो भी कई बार चलाते देखा है, उन पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और ऐसा ही दिल्ली के अंदर भी हो रहा है, जो कि 84 जी बता रहे हैं अभी। और अभी 84 जी बात करेंगे कि इस टाइम चुनावी माहौल में आप किसको आगे लाने वाले हैं? मैं आपको मैंने पहले ही कहा था कि देखो जी, हमारी जो इस सरकार, जो भी चाहे केजरीवाल साहब की सरकार हो, कांग्रेस की हो, BJP की हो, हमने एक मुद्दा छेड़ रखा था MCD पार्किंग फीस। भाई जो हमारी MCD पार्किंग फीस आने के बाद ख़त्म करेगा, ना तो कांग्रेस ने घोषणा की कि हम ख़त्म करेंगे, ना BJP ने की। हाँ, केजरीवाल साहब ने जो नवी घोषणा में उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो जो यात्री वाहन हैं उनसे हम MCD पार्किंग फीस ख़त्म करेंगे। तो ऑटोमेटिक आप समझ रहे हो कि अगर एक ही सरकार ने अगर हमारे को अगर रिलीफ दे रही है तो ऑटोमेटिक हम उनको ही सपोर्ट करेंगे। बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ियाँ 2010 में आई थी, आज हमारी कई गाड़ियाँ मतलब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, मतलब वो चलने लायक नहीं है। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे एक अच्छी गाड़ियाँ दिखे, लेकिन हमारी गाड़ियाँ मतलब हम लगभग 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी गाड़ियाँ रिप्लेसमेंट हो जाए। सरकार चाहे इलेक्ट्रिक में दे, CNG में दे, मतलब कैसे भी दे। जो वाहन चालक गाड़ी को बदलना चाहता है वो अपनी जैसे ऑटो में होता है, ऑटो वाला जब चाहता है अपने उस ऑटो को जमा करके उसकी LY जब डिपार्टमेंट में जमा होती है, उसके बाद नया ऑटो इशू हो जाता है। हम भी वही चाहते हैं कि सेम वही ऑटो की तर्ज पे हमारी भी गाड़ियाँ जमा की जाए, प्लस उसके बदले हमारे को नई गाड़ियाँ जो लेना चाहता है वो हमारे को प्रोवाइड कराई है सरकार के द्वारा। बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी जो 84 जी कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी को रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं क्योंकि हमारी गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार चाहते हैं कि अभी EV का सिस्टम चल रहा है, E-मोटर का सिस्टम चल रहा है, E-वाहन का सिस्टम चल रहा है, तो उसमें भी कन्वर्ट होने के लिए तैयार हैं सब लोग। अब यहाँ पर सभी ऑपरेटर्स खड़े हुए हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी चालक भाइयों तक वीडियो पहुँचे। और जहाँ तक है कि सरकार को भी इस वीडियो को टैग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। मैं हूँ देवेश कुमार, कैमरा पर साथ दे रहे निया खान। जय हिंद, जय भारत।